हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा साइटोकाइनिन जो है उनका सेकेंड लेक्चर है और हमारे अमाइनो एसिड्स और जिबरेलिन के बाद में हम साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम पहले जो है वो साइटोकाइनिन के जो नेचुरल है, सिंथेटिक साइटोकाइनिन है, उनके बायो ऐसे हैं और कौन से जो है वो साइटोकाइनिन्स प्रेजेंट होते हैं, उनका क्या रोल है, ये हम पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे उनकी सिग्नलिंग और रोल ऑफ साइटोकाइनिन या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ साइटोकाइनिन ऑन प्लांट्स। साइटोकाइनिन का जो बायोसिंथेसिस है, ये माना जाता है कि इनका जो सिंथेसिस होता है वो एडेनिन और जो दूसरे प्यूरिन्स होते हैं उन्हीं की तरह के पाथवे के थ्रू होता है। और इनका सिंथेसिस, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, रूट जो है उसके एपेक्स में या मिच्योरिंग जो भी डेवलपिंग सीड्स होते हैं, कैम्बियम टिश्यू है, वहाँ पे होता है, क्योंकि ये वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। इसका काम यही होता है कि सेल डिवीज़न करना है। तो जो एक्चुअली जो साइंटिस्ट थे C.M. चैन एंड D.K. मैलिट्स ने 1979 में ये क्लियर किया कि जो निकोटियाना टैबेकम है, दैट इज़ अ तंबाकू जो ऊतक है, उसके अंदर आइसोपेंटाइल AMP सिंथेटेज जो है नामक एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करता है, 5 AMP प्लस आइसोपेंटाइल, जैसा कि आप देख रहे हो आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट की प्रेजेंस में ये जो एंजाइम है सिंथेज जो है, दैट मेक आइसोपेंटिनाइल एडिनोसिन 8 फॉस्फेट जो है उसका सिंथेसिस करता है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फेटेज, दिस इज द फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज क्या करता है, हमेशा फॉस्फेट को रिमूव करने का काम करता है। जहाँ पे भी फॉस्फेटेज यूज होगा मीन्स जो है वहाँ से ये रिमूव होगा। सो इट मेक्स आइसोपेंटिनाइल एडिनोसिन एंड आइसोपेंटाइल एडिनोसिन जो होता है वो बनाता है आइसोपेंटिनाइल एडेनिन एंड उसके ऑक्सीडेशन के पश्चात जो है वो जियाटीन का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज द बायोसिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है रोल ऑफ साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन जो होता है वो फर्स्ट है हमारा, जैसे कि आप देख रहे हो, सेल डिवीजन and cell enlargement. So the main function of cytokinin is to stimulate cell division. क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे जो प्लांट उस पर साइटोकाइनेसिस करवाते हैं। सो दे स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम इन प्लांट, मतलब सेल्स को जो है वो डिवाइडिंग सेल्स जो है वो क्रिएट करते हैं। इसका काम ही यही होता है। ऑक्सिन की उपस्थिति में सभी साइटोकाइनिन जो होते हैं वो सेल डिवीजन को अच्छे से स्टिमुलेट करते हैं। और साइटोकाइनिन जो होता है, मतलब इतना कि जो परमानेंट आपके जो जो भी आपके पैरेन्काइमोटल सेल्स होती हैं उनको भी ये स्टिमुलेट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा सेल डिफरेंशिएशन और वी कैन से सेल इलॉन्गेशन। तो सेल इलॉन्गेशन यानी सेल डिवीजन के अलावा साइटोकाइनिन सेल इलॉन्गेशन को भी समान रूप से प्रभावित करता है। और अगर हम जो टोबैको है उसकी रूट की सेल्स में अगर हमने एक्सोजीनसली हम अब सप्लाई करते हैं इसको साइटोकाइनिन को, तो ये जो है वो सेल का इलॉन्गेशन उसमें इनिशिएट करता है। नेक्स्ट है हमारा सेल डिफरेंशिएशन और मॉर्फोजेनेसिस। अलोन साइटोकाइनिन आर नॉट एक्टिव। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि साइटोकाइनिन अकेले काम नहीं करता है। They produce different effects in various ratio in the presence of auxin. अगर auxin के साथ ये रेशियो में काम करते हैं, if cytokinin concentration is more than the auxin concentration in nutrient medium in tissue culture, they should develops by callus, then should develop, अगर उसमें callus में develop होगी। अगर हमने callus के अंदर साइटोकाइनिन और अगर हमने ऑक्सिन दिया, तो अगर साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा आ रही है ऑक्सिन से, तो वहाँ पे जो है कैलस में शूट का फॉर्मेशन होगा। इफ ऑक्सिन कंसंट्रेशन इज मोर देन द साइटोकाइनिन, देन इट प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ रूट। Thus, shoot development and rooting in plants seems to be controlled by a natural balance, so between the auxin and cytokinin. Cytokinins are used in tissue culture. Both cytokinin and auxins are essential in nutrient medium. ये दोनों ही जो है इनका जो अनुपात होता है वो निर्धारित करता है एक्चुअली जो कैलस कल्चर है उसमें रूट्स एंड शूट के फॉर्मेशन के अंदर।
अगर साइटोकाइनिन ऑक्सिन, जैसे कि अभी मैंने बताया, साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन जो रेशो है अगर वो हाई है तो शूटिंग होगी, अगर साइटोकाइनिन और ऑक्सिन रेशो लो है तो वो रूटिंग को करेगा, अगर इंटरमीडिएट है तो वो शूटिंग, और साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशो जो है अगर वो इंटरमीडिएट है तो वो जो है उसके अंदर बोथ शूटिंग एंड रूटिंग जो है दोनों को इनिशिएट करेगा। और इंटरमीडिएट साइटोकाइनिन है और मतलब उनकी कंसंट्रेशन इंटरमीडिएट है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो है तो सिर्फ कैलस ही फॉर्मेशन होगा, ना तो शूटिंग होगी और ना ही जो है वो रूटिंग होगी। नेक्स्ट है इसमें रिचमंड लैंग इफेक्ट। ये जो है आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आता है कि साइटोकाइनिन की वजह से जो है रिचमंड लैंग इफेक्ट पाया जाता है। जो ज़ैंथियम की लीव्स हैं, पत्तियों पर अगर अलग अलग प्रयोग में देखा गया है कि साइटोकाइनिन को अगर एक्सोजीनसली अप्लाई किया जाता है तो ये सेनीसेंस को जो है स्थगित कर देते हैं, मतलब जो लीव्स है उनका जो टूटना है उसको कर देता है, उसके यानी कि सेनीसेंस को डिले कर देता है। एंड दिस इज नोन एज ए रिचमंड लैंग इफेक्ट, क्योंकि रिचमंड और लैंगनेस की स्टडी करी थी 1957 के अंदर। सेनीसेंस जो होता है इससे पहले लीव्स में प्रोटीन, क्लोरोफिल और न्यूक्लिक एसिड इनका डिग्रेडेशन होने लग जाता है अगर सेनीसेंस हो रहा है तो, जिसे कहते हैं जीर्णता। पर अगर साइटोकाइनिन की प्रेजेंस है तो इन पदार्थों का जो अपघटन होता है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है, क्योंकि साइटोकाइनिन के प्रभाव से आरएनए का सिंथेसिस होता है और आरएनएज एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्रोटीन सिंथेसिस, क्लोरोफिल सिंथेसिस ये बनेगा। जो डिग्रेड करने वाला जो आरएनएज एंजाइम है अगर उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी साइटोकाइनिन की वजह से तो डेफिनेटली सिंथेसिस जारी रहेगा, और जो सेनीसेंस है, जो जीर्णता है, पत्तियों का टूटना और ये सब जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। सो जो डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स एंड ट्यूबर्स इन सम प्लांट कैन बी ब्रोकन बाय साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स आर मोर इफेक्टिव एंड ऑपोजिट ऑक्सिन्स इन दिस, ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। दे ब्रेक डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स एंड ट्यूमर्स एंड प्रमोट देयर जर्मिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये उनसे ज़्यादा जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं ऑक्सिन के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट है काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस। साइटोकाइनिन जो होता है वो लेटरल ब्रांचिंग को इनिशिएट करता है, उसको स्टिम्युलेट करता है। वेयर एज जो ऑक्सिन होता है वो आपको पता है, मैंने पहले भी पढ़ाया है उसके अंदर कि जो ऑक्सिन होता है वो हमेशा करता है आपके इसको एपिकल डोमिनेंस यानी सीधी ग्रोथ जो होती है उसको करता है, लेटरल ब्रांचिंग को नहीं करता। तो ये काउंटर एक्शन की तरह अगर आपने एपिकल टिप काट दिया उसका शूट का तो जो है साइटोकाइनिन की एक्टिविटी की वजह से उसमें जो है लेटरल ब्रांचिंग हो जाएगी और रोजेटी इफेक्ट जो है वो डेवलप होने लग जाता है। न्यूट्रिशनल मोबिलिटी होती है कि साइटोकाइनिन जो होता है मिनरल्स है, ऑर्गेनिक है, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन जो है करने को स्टिम्युलेट करता है। जहाँ साइटोकाइनिन की ज़्यादा प्रेजेंस होती है वो उन्हीं के अंदर जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी बहुत तेज़ी से पाए जाते हैं। फ्लावरिंग अकॉर्डिंग टू माहेश्वरी, शॉर्ट डे प्लांट जैसे कि वुल्फिया है, लेमना है, अगर आपने इनमें साइटोकाइनिन का अगर आपने उसका अप्लाई किया है तो ये उसके अंदर फ्लावरिंग को स्टिम्युलेट करता है। साइटोकाइनिन जो होता है फ्लावर में सेक्स कन्वर्जन में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमारा होता है शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर, जैसे कि लैमना है, वुल्फिया है, इन सब के अंदर। इसके अलावा ये इंड्यूस करता है फीमेलनेस को, फ्लोएम कंडक्शन है, पार्थेनोकार्पिन है, लिग्निन बायोसिंथेसिस है एंड प्रोटोप्लास्टिड मॉडिफिकेशन है। Cytokinin oxidases degrade cytokinin irreversibly and may play a role in regulation of the levels of this hormone। मतलब बिल्कुल डिग्रेड करने के लिए, और रिवर्सिबल भी नहीं होता है, वो डिग्रेड कर देता है तो कर ही देता है पूरी तरह से। नाउ दिस इज द वी विल स्टडी अबाउट द साइटोकाइनिन सिग्नलिंग। ये सिग्नलिंग है और आप देख रहे हो कि साइटोकाइनिन जो है विच बाइंड टू CRE1। दिस इज द CR, ये जो है वो पूरा ये रिसेप्टर है known as a CRE1 which is likely to occur as a dimer। एक ये है और दूसरा ये है, तो ये डाइमर की फॉर्म में सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं।
साइटोकाइनिन बाइंड्स टू एन एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन ऑफ CRE1, यहाँ पे जो है ये बाइंड हो रहे हैं, और जैसे ही ये बाइंड होते हैं आप देख रहे हो ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट होता है। और CRE1 जो होता है इसमें क्या है कि दो डोमेन होते हैं, एक हिस्टीन काइनेज डोमेन और एक होता है हमारा रिसीवर जो है वो डोमेन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हो। तो क्या होता है कि जैसे ही साइटोकाइनिन आता है साइटोप्लाज्म के, तो यहाँ पे ये जो है वो स्टिमुलेट करता है, और ये हिस्टीडीन जो होता है उस ATP जो है ADP में कन्वर्ट होगा और इनका फास्फोराइलेशन हो जाएगा। आप देख रहे हो हिस्टीन से, और फिर एस्पार्टिक एसिड डी मतलब एस्पार्टिक एसिड जो है वो उससे बाइंड हो जाता है। साइटोकाइनिन बाइंडिंग टू दीज रिसेप्टर्स एक्टिवेट देयर हिस्टिडीन काइनेज एक्टिविटी, और यहाँ पे आप देख रहे हो ये हिस्टिडीन काइनेज एक्टिविटी को प्रमोट करता है। द फॉस्फेट इज ट्रांसफर टू एन एस्पार्टेट रेजिड्यू ऑन द फ्यूज रिसेप्टर डोमेन। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो फॉस्फेट है वो कहाँ जा रहा है, वो हिस्टिडीन के ऊपर जा रहा है, ये अलग से है। और हिस्टिडीन क्या करता है, ये आप जिसको हमने AHP का है, इसके अंदर ये जो AHP प्रोटीन है वहाँ ये चला गया है, देन इट कॉजेज, ये क्या कर रहा है, ये जो है वो टाइप BARR जो कि रिसीवर डोमेन है आपके और आउटपुट डोमेन है उसका फास्फोराइलेशन आप देख रहे हो, यानी यहाँ पे ये P को जो है वो जोड़ देता है। जब ये जोड़ता है तो ये अदर इफेक्टर्स और साइटोकाइनिन के को जो है वो रिस्पॉन्सेस को एनहेंस कर देते हैं। द फास्फोराइलेशन ऑफ द टाइप BARR activates the output domain to induce transcription of genes encoding type A, जैसा कि अगर ये हो गया तो ये इसको एक्टिवेट करेगा, ये आप देख रहे हो। और उसके बाद ये 5B एंड अदर इफेक्टर और साइटोकाइनिन यानी टाइप B टाइप A दे ऑल आर एक्टिव, और जो mRNA है वो बनना स्टार्ट हो जाता है और उसकी एक्टिविटी जो है वो एनहेंस हो जाती है।